बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जस्टिस काजी फायज़ा साहब की अहलिया मनी ट्रेल देने में कैसे नाकाम रहीं, कैसे वो FBR के सामने मौक़िफ़ बदलती रहीं। पहले उन्होंने क्या बताया, बाद में क्या कहा, और साथ ही ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से ज़रई ज़मीन की आमदन उस अकाउंट में जमा कराने के वो शवाहिद फराहम नहीं कर सकें जिस अकाउंट से ये लंदन की जायदादें ख़रीदी गई हैं। अब मैं आपके सामने नए अहम इंकशाफात रखने जा रहा हूँ और ये इंकशाफात उन्हीं दस्तावेज़ात के अंदर हैं जो बताया जाता है, ये उन दस्तावेज़ात के अंदर हैं जो काजी फायज़ा साहब की अहलिया ने ख़ुद अपनी दरख्वास्त के साथ जमा कराई हैं। और अब वो चाहती हैं कि उन दस्तावेज़ात को ना पढ़ा जाए, उनको ना परखा जाए, उनसे सवालात ना किए जाएँ। और ये जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें जस्टिस काजी फायज़ा साहब और उनकी अहलिया की जानिब से एक खुफिया अकाउंट काफ़ी अरसे तक चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है और वो अकाउंट 2018 में आके इन्होंने डिक्लेयर किया। इसके अलावा बैंकों से भी रिकॉर्ड मांगा गया, उसमें क्या कुछ है काजी फायज़ा साहब की अहलिया साबित नहीं कर सकी कि यहाँ से रकम डायरेक्ट जो है वो सोलिसिटर्स या सेलर्स के अकाउंट में गई। बहुत से इंकशाफात हैं, लेकिन साथ एक चीज़ और का इजाफा करता चलूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़ाहिर है जो व्यूवर्स के इंटरेस्ट की ज़्यादा नहीं होती, उनको बड़ी खुश्क सी लगती हैं, लेकिन वो क्योंकि उनकी बुनियाद पर अगला पॉइंट होता है तो वो बताना भी ज़रूरी है। और दूसरा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि बहुत से वकला भी वीडियोस देखते हैं तो ज़ाहिर है उनके लिए तो ये टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी उनके लिए बहरहाल बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, तो इसलिए मजबूरी होती है कि वो चीज़ें भी आपके सामने रखी जाएँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि काजी फायज़ा साहब की अहलिया कहती हैं कि उनके लिए ये ऑफशोर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो FBR है उसके मुताबिक क्या है कि क्यों ये ज़रूरी था कि उनको ये डिक्लेयर करने चाहिए थे। बताया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए हैं उसके अंदर ही ये लिखा हुआ है कि सरीना ईसा साहिबा के मुताबिक टैक्स साल 2018 से गैर मुल्की असासों को ज़ाहिर कराना 2018 से पहले गैर मुल्की असासों को ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं था। सरीना ईसा साहिबा के मुताबिक उन पर लाजिम नहीं था कि वो टैक्स साल 2018 से पहले अपने गैर मुल्की असासों को टैक्स डिक्लेरेशन में ज़ाहिर करती। वो कहते हैं कि सरीना ईसा साहिबा की ये दलील गलत फहमी पर मबनी है। आगे उन्होंने वो रेलिवेंट कानून बताया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत एक रेजिडेंट टैक्स गुजार पर लाजिम है कि वो अपनी आमदन बशमूल गैर मुल्की आमदन जाहिर करे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में मनकूला व गैर मनकूला, मुल्की व गैर मुल्की जायदाद, वाजबात और खर्चात को बयान करे। इसके बाद वो कहते हैं कि साल 2018 से पहले भी जाहिर करना ज़रूरी था। फाइनेंस एक्ट 2018 के ज़रिए सेक्शन 116A लाया गया था। ये शिक्स सिर्फ वजाहती नोयत की है, वरना कानून पहले भी मौजूद था। ये कहना है FBR की उस रिपोर्ट में, उस हुक्म में जो कि जुल्फ़िकार अहमद जो कमिश्नर हैं उनका ये ऑर्डर है। उसके बाद ही ये भी बताया जाता है कि सरीना ईसा साहब ने दावा किया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 174(3) के तहत 6 साल से ज़ायद अरसे के बाद रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता। और लिखा गया है कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 का रूल 31(2) प्रॉपर्टी इनकम के हामिल अफराद की दस्तावेजात महफूज रखने से मुतल्लिक है। ताहम इस रूल में जायदादों की खरीदारी के ज़राए से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्स और तफसीलात नहीं आती। FBR ने सरीना ईसा साहिबा से 3 गैर डिक्लेयर्ड जायदादों की खरीदारी के लिए की गई सरमायाकारी के ज़राए का रिकॉर्ड मांगा है। मांगा गया ये रिकॉर्ड इनकम टैक्स रूल्स 2002 के रूल 31(2) के दायराकार में नहीं आता, इसलिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 174(3) की शिकें सरीना ईसा साहिबा के इस केस पर लागू नहीं होती। जिस कानून के वो तहत कहती हैं कि मुझसे 6 साल के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता, तो वो कहते हैं कि वो ये उनका मामला उन रूल्स उन कवानीन के तहत नहीं आता। उसके बाद कहा गया है कि इसके अलावा इस केस में सरीना ईसा साहिबा के खिलाफ टैक्स कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के मखसूस अहकामात की रोशनी में की जा रही है, इसलिए भी इस कार्रवाई पर सेक्शन 174(3) और रूल 31(2) लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला FBR को भेजा था। कहा था कि आप काजी फायज़ा साहब की अहलिया को, उनके बच्चों को नोटिस जारी करें, उनसे पूछें कि ये जो आपकी लंदन की जायदादें असासें हैं ये कहाँ से आई, इसका सोर्स बताएं, मनी ट्रेल दें, जस्टिफाई करें और मुकम्मल सबूत जो है वो फराम करें। इसके बाद यह भी फाइंडिंग दी गई है उस ऑर्डर में कि बैरून मुल्क भेजे गए फंड्स का सेलर्स या सोलिसिटर्स के अकाउंट्स में जाने का सबूत नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है कि लंदन में खरीदी गई 3 जायदादों के लिए की गई सरमायाकारी के ज़राए की वजाहत करने के लिए सरीना ईसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जानिब से जारी शुदा एक सर्टिफिकेट सामने लाई। यह सर्टिफिकेट 6 दिसंबर 2019 की तारीख का है। बार बार पूछे जाने के बावजूद सरीना ईसा अपनी जानिब से बैरून मुल्क भेजे गए फंड्स को जो जायदादों के लिए फंड्स उन्होंने भेजा था वो फंड्स सेलर्स या सोलिसिटर्स के अकाउंट्स में भेजने का अमल साबित करने में नाकाम रहीं। इसलिए
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 176 के तहत ये इंफॉर्मेशन बैंक से ली गई। जब सरीना ईसा साहिबा नहीं रिकॉर्ड दे रही थी तो उस वक्त बैंकों से रिकॉर्ड लिया गया, किस कानून के तहत लिया गया वो कानून भी बता दिया गया है। उसके बाद ये कहा गया है इस सिलसिले में बैंक की जानिब से दी गई मालूमात में इंकशाफ हुआ है कि सरीना ईसा की जानिब से बैरून मुल्क भेजे गए फंड्स का मकसद बच्चों की तालीम और रहने के अखराजात बताए गए हैं। जो अब ये कह रही हैं, जो रकम जो पैसा कह रही हैं कि वो बैरून मुल्क असासे और जायदादों के लिए खर्च किया भेजा, वो जब यहाँ से भेजा गया था तो बताया गया था कि ये भेजे जा रहे हैं बच्चों की तालीम और वहाँ रहने के अखराजात। ये उसी तरह का मामला है जिस तरह से नवाज शरीफ के मामले में यहाँ से वो कहते रहे कि जो हसन नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया था, कहा मैं तो किराए पे रहता हूँ, मेरे तो हर साल पता नहीं हर माह किराया भेजा जाता है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। ये उसी तरह का मामला है। उसके बाद सरीना ईसा साहिबा की जानिब से बैरून मुल्क भेजे गए फंड्स का मकसद जायदादों की खरीदारी नहीं बताया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मकसद ये नहीं बताया गया था कि ये पैसे जायदादों के लिए भेजे जा रहे हैं। जिन फार्म्स में सरीना ईसा साहिबा ने बैरून मुल्क फंड्स भेजने का मकसद बच्चों की तालीम और रहने के अखराजात बताए थे, उन फॉर्म्स को सरीना ईसा साहिबा ने खुद भरा था और उन पर दस्तखत किए थे। ये जो कुछ लोग कह रहे थे कि क्योंकि वो बैंक वाले भर देते हैं तो वो कुछ भी लिख दें तो उनको बेचारी को क्या पता, क्योंकि ये सवाल किया था मुनीब अख्तर साहब ने। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसलिए इनको बुरे लगते हैं कुछ एक तबके को कि वो ऐसा सवाल करते हैं कि जो सवाल केस का रुख मोड़ देता है। ये बात जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कही थी कि FBR के हुक्म में ये बात लिखी हुई है कि आपने जो पैसे बाहर भेजे थे उन पैसों पे मकसद प्रॉपर्टीज खरीदना नहीं था, जिसपे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब या पता नहीं मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि अगर पैसे जिस मकसद के लिए भी भेजे थे बाद में उनका जहन तब्दील हो गया और उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए वो खर्च कर दिया तो इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद ये कहा गया है कि सरीना ईसा साहिबा ने मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानिया में जायदादें फंड्स जो है वो सोलिसिटर्स के अकाउंट में भेजे बगैर भी जायदादें खरीदी जा सकती हैं। इससे वाज़ेह नतीजा ये निकाला जा सकता है कि सरीना ईसा साहिबा ने लंदन की जायदादें इन फंड्स की बजाय किसी और ज़राए से खरीदी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ये है मुश्तरका अकाउंट सरीना ईसा साहिबा और काजी फायसा साहब का। वो ये बताया गया है कि सरीना ईसा साहिबा को भेजे गए एक नोटिस में बताया गया कि वो MCB क्लिफ्टन ब्रांच कराची में अपने खामिद के हमरा एक अकाउंट चला रही हैं। सरीना ईसा और उनके खामिद का ये अकाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है। सरीना ईसा और उनके खामिद ने इस मुश्तरका अकाउंट से फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस भी की हैं। बहुत बड़ी ये बात की गई है ऑर्डर में कि जॉइंट अकाउंट था, खुफिया अकाउंट था, खुफिया अकाउंट चलाया जा रहा था और ये जो खुफिया अकाउंट चलाया जा रहा था ये अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया गया था। कई साल तक ये अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया गया था। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के बावजूद ना तो सरीना ईसा और ना उनके खामिद जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस अकाउंट को डिक्लेयर किया। ये अकाउंट जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया की जानिब से टैक्स साल 2018 तक डिक्लेयर नहीं किया गया था। टैक्स साल 2018 तक नहीं डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद सरीना ईसा साहिबा की जानिब से दावा किया गया था कि ये उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट से उनके फॉरेन करेंसी अकाउंट को तहकीकात से इस्तिस्ना हासिल है। फॉरेन एक्सचेंज प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2001 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को तहफ़्फ़ुज़ देता है मगर इन अकाउंट्स को तहकीकात से इस्तिस्ना नहीं देता। सरीना ईसा की जानिब से फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 2017 का भी उन्होंने हवाला दिया। उनको कहा कि इस हवाले से आप नहीं इसको देख सकते, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 2017 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को चलाने की आज़ादी फराहम करता है। लेकिन यह मैनुअल 16 दिसंबर 1999 के बाद खोले गए अकाउंट्स या पहले से मौजूद फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में 16 दिसंबर 1999 के बाद जमा कराए गए फंड्स को तहकीकात से इस्तिस्ना नहीं देता। सरीना ईसा की जानिब से अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फॉरेन करेंसी अकाउंट में फंड्स 16 दिसंबर 1999 के बाद जमा कराए गए हैं। इसलिए FBR को यह इख्तियार हासिल है कि वो इन जायज़ ज़राए से मुतल्लिक वज़ाहत मांगे जिनसे सरीना ईसा ने अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में फंड्स जमा कराए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंकशाफात हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि काजी फायसा साहब और उनकी अहलिया एक जॉइंट अकाउंट चला रहे थे और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है जो अभी मैंने फॉरेन जॉइंट अकाउंट वाली है ये बहुत अरसे पहले जाहिद किशकोरी साहब जो कि दी न्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं, जाहिद किशकोरी साहब ने ये खबर दी थी जॉइंट अकाउंट वाली। अब मैं मजीद आपको इस जॉइंट अकाउंट की तफसीलात आपके सामने रखी हैं और ये भी आपको बताया है कि सोलिसिटर्स या सेलर्स के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे गए। जो पैसे भेजे गए वो बच्चों की तालीम के लिए और उनके वहाँ के खर्चात के लिए जो है वो भेजे गए थे। बहरहाल ये वो इंकशाफात हैं। इससे अगली वीडियो
اب سے تقریباً کچھ 4 گھنٹے بعد میں لگاؤں گا، کیونکہ ابھی ظاہر ہے اس دوران جو ہے وہ تراویح کا بھی ٹائم ہوگا، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ قاضی فیصل صاحب کی اہلیہ نے اس اپنے خلاف آنے والی خوفناک رپورٹ پر کیا دلیل دی، کیا جواب دیے، اور کیا وہ جواب اطمینان بخش ہیں یا نہیں، اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن کل کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے کہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ کیوں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔